प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने देखा है इस अध्याय में कि कैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेशित कण पर बल लगता है। उस बल की गति के बारे में बहुत सारी चीजों का हमने अध्ययन किया है। अब हमें देखना है कि किसी धारावाही चालक में अगर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है तो कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो चलिए एक बार पहले रिकॉल करते हैं कि किसी आवेशित कण में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल कितना होता है। तो सूत्र हम पढ़े हैं, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसी को सदिश रूप में लिखे हम तो हमारा हो जाएगा Q गुणित वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इस सूत्र के बारे में हमने पढ़ा है जहां पर Q आवेशित कण का आवेश है, V वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक चालक AB है, यहाँ पर NS एक नाल चुंबक है, घोड़े के नाल के आकार का एक चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? नॉर्थ से लेके साउथ तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। और विद्युत धारा बह रहा है, ये जो चालक है इसमें क्या बह रहा है? विद्युत धारा I। तो विद्युत धारा I अगर बह रहा है तो क्या इस चालक पर एक बल लगेगा, और लगेगा तो उस बल का परिमाण कितना होगा ये हमें ज्ञात करके देखना है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पहले किसी लेक्चर में पढ़ा है कि अगर किसी भी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबक के भांति व्यवहार करता है, और जो चुंबक स्वयं बन गया है वो किसी दूसरे चुंबक के प्रति जरूर प्रतिक्रिया देगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक शायद आप लोग को याद हो, एक स्क्रू के ऊपर हम लोग तांबे के तार को लपेटते थे और दोनों छोर को बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ देते थे। वो स्क्रू हमारा चुंबक के भांति व्यवहार करता था जब तक कि तांबे का तार बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी यूज हो रहा है। जब इस चालक में से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है तो इस चालक पर एक बल लगेगा। इसी चित्र का जो थोड़ा आगे का एक्सटेंशन है इसको देख लीजिए। एक चालक ले लेते हैं जिसकी लंबाई L है, इसके लंबवत, इस चालक के लंबाई के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र B लग रहा है, विद्युत धारा I है, तब एक बल F लगता है इस चालक पे। यहां पर देखिए तीन अक्ष ले रहे हैं, X, Y और Z। X अक्ष पे हम लोग ले रहे हैं बल को, Y अक्ष में ले रहे हैं विद्युत धारा को, और Z अक्ष में ले रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र को। तो बल जो लग रहा है ये F, इस बल का मान हमको निकालना है। एक चीज आपको याद होगा कि विद्युत धारा जिस ओर प्रवाहित होता है, आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट बहता है। तो आवेश वाहक जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है किधर? ऋणात्मक y अक्ष की ओर। अगर विद्युत धारा धनात्मक y अक्ष की ओर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस ओर बहेगा? ऋणात्मक y अक्ष की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखने के लिए है ना, पिछले रिकॉल किए थे। एक इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है उसको हम लोग लेंगे वेक्टर एफ, स्मॉल एफ ले रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात है, बराबर माइनस ई गुणित वेक्टर वी डी गुणित वेक्टर बी। अब यहाँ पर देखने वाला बात है कि हम लोग यहाँ पर वी डी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चालक के अंदर जो आवेश वाहक चलते हैं उनका अधिकतम औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। इसलिए हम वेग की जगह क्या ले रहे हैं? अनुगमन वेग। इसलिए यहाँ पर वी डी लिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है? ई 1.6 गुणित 10 से घाते -19, इसलिए क्यू के जगह हमने ई रखा। बाकी चुंबकीय क्षेत्र सेम वैसा ही हमने रख दिया। अब देखते हैं चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन। चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करता हूं? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन
गुणित चालक का आयतन। यहां पर अभी जो बल हमने निकाला है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल को हमने निकाला है। हमको संपूर्ण चालक के लिए बल निकालना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर है वो निकालना पड़ेगा। चालक की लंबाई को L लिया था, चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, A। तो कुल जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कैपिटल N मानेंगे, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n मानेंगे, और आयतन कितना हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, क्षेत्रफल में लंबाई को गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में आयतन को गुणा करेंगे तो जो संपूर्ण आयतन है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई। तो अब देखेंगे चालक पे लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो चालक पे लगने वाला अगर कुल बल वेक्टर F है तो ये हो जाएगा कैपिटल N गुणित स्मॉल f। एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहे बल में पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा कर दीजिए तो चालक पे कुल मिला के कितना बल लग रहा है वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल N की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल n a l, और यहाँ पर स्मॉल वेक्टर f की जगह क्या लिख सकते थे, माइनस e v d क्रॉस b d। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस e गुणित vd वेक्टर vd क्रॉस वेक्टर b। यहां तक हो गया। ऊपर का जो फॉर्मूला है मेरे ख्याल से आपको याद है, अब इसकी जरूरत भी नहीं है तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं। अब वेक्टर f बराबर आ गया माइनस n e a माइनस n e a l गुणित वेक्टर vd क्रॉस वेक्टर b। अब इसी को हम लिख सकते हैं माइनस n e a, l को अंदर ले लीजिए तो l वेक्टर vd क्रॉस वेक्टर b। सदिश का एक प्रगुण होता है, देखिए क्या होगा, माइनस या ऐसे लिख लीजिए l गुणित वेक्टर vd बराबर हो जाएगा vd गुणित वेक्टर l, माइनस चिन्ह यहां लग जाएगा। यहां देखिए जो सदिश था इधर आके अदिश बन गया, जो अदिश था इधर आके सदिश बन गया, तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का। ये सदिश का प्रगुण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जहां l गुणित vd लिखा गया था उसके जगह माइनस vd गुणित l हम लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n e a गुणित vd गुणित वेक्टर l क्रॉस b। vd को आप बाहर ले लो तो n e a vd अनुगमन वेग वेक्टर l क्रॉस वेक्टर b। यहां तक हो गया। अब आपको अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच का संबंध अगर याद हो, हमने धारा विद्युत अध्याय में पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर होता था एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश E, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच का संबंध था। तो यहां पर भी जहां n e a v d लिखा गया है वहां से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर f बराबर I गुणित वेक्टर l क्रॉस वेक्टर b। अगर इसको हम लोग अदिश रूप में लिखने जाए तो लिख सकते हैं I l b साइन थीटा। ये हो गया आपका सूत्र किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल। यहां पर I क्या है, चालक में बह रहा विद्युत धारा, L है चालक की लंबाई, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा है लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बन रहा जो कोण है। लंबाई मतलब चालक,
चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ जितने अंश का कोण बना रहा है उसी को हम थीटा बोलेंगे। तो ये आपका सूत्र हो गया। अभी तक हम लोगों ने आवेशित कण के लिए पढ़ा था। अब धारावाही चालक पर लगने वाले बल को देख रहे हैं। आवेशित कण पर जो बल लगता था वो चुंबकीय क्षेत्र के चलते लगता था। इस धारावाही चालक पर भी जो बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण ही लग रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र बी ना हो अर्थात बी का मान शून्य हो तो इस फॉर्मूला से F यानी बल का मान भी आपका शून्य हो जाएगा। अब अलग अलग इसमें कई सारे केस ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए थीटा बराबर अगर 0 अंश है या 180 अंश है तो उस केस में हमारा बल जो है वो शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर चालक को हम चुंबकीय, जैसे मान लीजिए मेरा ये हथेली जो है ये एक चालक है और ये डस्टर भी, डस्टर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र समांतर है या जस्ट एक दूसरे के उल्टे है, 180 अंश का कोण बनाते हैं, तो लगने वाला चुंबकीय बल का मान कितना होगा? शून्य। और अगर थीटा बराबर 90 अंश है, मतलब जिस और चुंबकीय क्षेत्र बी है चालक जस्ट उसके लंबवत रखा गया है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो उस केस में जो बल भी लगेगा वो अधिकतम होगा। ये आई एल बी के बराबर हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अचर रहता है, उसे बदल नहीं सकते। बदल किसको सकते हैं? हम केवल इस कोण को बदल सकते हैं। इस कोण के अनुसार बल का मान भी बदलता जाएगा, क्योंकि एक बैटरी आपने लगा दिया, अगर वो 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है चालक में तो वो 2 ही एम्पियर का रहेगा। अगर जो चुंबक आप ले लिए उस चुंबक की तीव्रता उतनी ही रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगा समय के साथ। न ही चालक छोटा या लंबा हो रहा है कि एल का मान बदलेगा। तो बदल क्या सकता है? केवल थीटा, और थीटा के मान के अनुसार ही हमारा जो चुंबकीय बल लगेगा उस चालक पे उसका मान लगातार बदलता जाएगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक या रेफरेंस हो उस किताब से इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका फीडबैक जो भी हो, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह जा रहा है तो अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। मैं उसके हिसाब से सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस कोर्स को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला लेक्चर अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।